थे। आप और बलकिशन चौहान दोनों लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और मायावती जी ने उन पर भरोसा करके उनको टिकट दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ नाराजगी इससे नहीं ना है? लेकिन जब तक पर्चा भरने की अंतिम तिथि न हो जाए जी। तब तक राजनीति में कुछ भी संभव है। जी। तो उस असंभव को संभव बनाने का प्रयास कहीं ना कहीं आप भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो मौका मिल सकता है। अब ये कि इसमें मुझसे कहा गया था कि इस चुनाव लड़ना है, आपको तैयारी करिए, तो मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन पार्टी का निर्णय बदल गया। तो जो भी पार्टी का निर्णय वो हमको स्वीकार है। देखिए, वो तो वीडियो मैंने देखा है, वो वीडियो तो बड़ा मुझे ठीक नहीं लगा जी। मतलब बड़ा अपमानित। अब किसी प्रत्याशी को मुर्गा बना दीजिए आप जी। और वो भी गर्दनिया के मुर्गा बना दिए। जी। ये तो बड़ी खराब बात है, बड़ी बेइज्जती किया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर अर्निश टीवी में और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है और ऐसे में सारे प्रत्याशी और जितने भी दल हैं वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। तो इसी बीच हम मौजूद हैं घोसी लोकसभा सीट पर और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ का माहौल है और किस तरह से यहाँ के लोग सोचते हैं। और इसी बीच हम मौजूद हैं मऊ शहर के गाजीपुर तिराहे पर गिरस प्लाजा में। तो यहाँ पर एक बसपा की मीटिंग हो रही थी, इसमें जानने की कोशिश करेंगे ये मीटिंग किस तरह की थी और यहाँ पे किस तरह का भाषण हुआ। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन साहब जो मऊ नगर पालिका के चेयरमैन है और बसपा के नेता है। सबसे पहले चेयरमैन साहब स्वागत है आपका। जी, किस तरह से देख रहे हैं इस लोकसभा के चुनाव को आप? बहुजन समाज पार्टी जीतेगी ये चुनाव। जी। देखा जा रहा है कि आप भी लगातार प्रयास कर रहे थे और इस सुनने में आ रहा है कि बलकिशन चौहान को टिकट मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, आज माननीय कोऑर्डिनेटर महोदय ने ऐलान किया है, उनके नाम की घोषणा की है। जी। और इससे बहस रही कि कौन लड़ रहा है, जी। लेकिन यह बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी ये मैं जानता हूँ। देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार सीट को लेकर प्रत्याशी जो टिकट था बसपा से, आप और बलकिशन चौहान दोनों लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और मायावती जी ने उन पर भरोसा करके उनको टिकट दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ नाराजगी इससे नहीं ना है? नहीं, देखिए, नाराजगी क्या, मेरे ऊपर तो बहुजन समाज पार्टी ने मुझको तो मुसीबत के टाइम में चेयरमैनी का टिकट दिया। जी। बहन जी ने 1 घंटे के अंदर मुझको टिकट दिया। जी। ये तो पार्टी का यही ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एहसान है। अब ये कि इसमें मुझसे कहा गया था कि इस चुनाव लड़ना है, आपको तैयारी करिए, तो मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन पार्टी का निर्णय बदल गया। तो जो भी पार्टी का निर्णय वो हमको स्वीकार है, लेकिन हमारा कोई अधिकार तो छीन नहीं सकता। जी। अभी 14 मई जो है वो अंतिम तिथि है पर्चा भरने की। जी। तो अभी क्या कुछ संभावना यहाँ जो कार्यकर्ताओं की जो संभावना, जो इच्छा है जी, या जो सेक्टर पर भारी हैं, बूथ पर भारी हैं, इन सब लोगों की भावनाएं धीरे धीरे पार्टी तक पहुंचेंगी। जी। पार्टी इस पे विचार करेगी, लेकिन ये कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा और उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन जब तक पर्चा भरने की अंतिम तिथि न हो जाए तब तक राजनीति में कुछ भी संभव है। जी। तो उस असंभव को संभव बनाने का प्रयास कहीं ना कहीं आप भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो मौका मिल सकता है। देखिए, हिम्मत हारने की तो हमारी कभी आदत ही नहीं। जी। मैं परिस्थितियों से नेता नहीं बना हूँ। जी। मैंने जिंदगी भर स्ट्रगल किया है, जद्दोजहद किया है और जीवन भर संघर्ष किया है। हमारी उत्पत्ति संघर्षों से हुई है। तो मेरा मानना ये रहता है कि संघर्ष को अंतिम सीढ़ी तक करना चाहिए और जो निर्णय हो जाए ऊपर वाले का चाहे पार्टी वाले का, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, लेकिन संघर्ष अंतिम समय तक करना चाहिए। तो अंतिम समय तक हम संघर्ष करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से अगर घोसी लोकसभा में देखा जाए तो भाजपा और सपा में ज्यादातर टक्कर दिख रही है। अब क्या लगता है कि अपनी जगह बना पाएगी बसपा? नहीं, जीतेगी तो बसपा ही, इस गलतफहमी मत रहिएगा। हाँ। किसी को टिकट मिले जी, जीतेगी बसपा ही, चाहे किसी को टिकट मिले। और इस चक्कर में आप लोग मीडिया वाले ना पड़े कि हमको टिकट नहीं मिला तो हम विरोध करेंगे, ये सब नहीं होने वाला है। हाँ। हम अपना हक मानेंगे, अपनी बात को पार्टी तक पहुंचाएंगे और 14 मई तक बस करेंगे ये सब। 14 मई खत्म, पर्चा भरने की डेट खत्म, उसी दिन से जिसको टिकट मिला रहेगा उसका झंडा लेके मैदान में उतर जाएंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि भाजपा के जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिस तरह से उन्होंने जो डिप्टी सीएम है उन्होंने जिस तरह से माफी मंगवाई कार्यकर्ताओं के सामने, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, वो तो वीडियो मैंने देखा है, वो वीडियो तो बड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। जी। मतलब बड़ा अपमानित। अब किसी प्रत्याशी को मुर्गा बना दीजिए आप। जी। और वो भी गर्दनिया के मुर्गा बना दिए। जी। ये तो बड़ी खराब बात है, बड़ी बेइज्जती किया। और इस तरह का काम, अब भला बताइए कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस तरह से काम किया। देखिए, कवर करने वाले तो करेंगे ही ना, क्योंकि
ये खेल तो और ये दुर्दशा तो उनके बेटे के साथ हुई ना, जी। तो ये उन्हीं के साथ एक तरह से ये दुर्दशा हुई। और ये जानते हैं ये क्यों हुआ है? ये ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जी जब आप दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, जब आप दूसरों को बदतमीजी से बात करेंगे, तो आपका भी समय आएगा और समय खराब होगा। लेकिन एक खास तरीके से एक जात और एक बरादरी की इंसल्ट की है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। चुनाव में लोग माफी मांगते हैं अपनी गलती की, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मांगना भी चाहिए, मगर किसी की गर्दन दबा के किसी को मुर्गा बना दें, ये ठीक काम नहीं है। प्रत्याशी खुद से किसी के चरणों में गिर जाए जी ये तो ठीक है, लेकिन किसी गर्दनिया के माफी मंगवावे ये ठीक काम नहीं है। वो काम सही नहीं हुआ था। लेकिन ये कि उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री किसी को तो छोड़ा नहीं था अभी कुछ महीना पहले, जी तो अब उसी में तलवे जाके चाट रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, यही राजनीति है। सपा से राजीव राय को टिकट मिला है और लगातार जो भी मऊ के जो पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी थे आबिद अख्तर या फिर तैयब पालकी, सभी लोग जो माइनॉरिटी में जाकर के जिस तरह से मेहनत करा रहे हैं, राजीव राय को जनसंपर्क करा रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह से उसको देख रहे हैं और आपकी क्या रणनीति रहेगी बालकृष्ण चौहान को लेकर? देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि अभी जब तक के पर्चा भरने की अंतिम तिथि समाप्त न हो जाए तब तक अभी कोई चीज हतमी तौर से कहना उचित नहीं है। एक बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इसका कोई इशू नहीं है कि प्रत्याशी कौन होगा। जी कोई भी प्रत्याशी होगा। पिछले 5 चुनाव से आप देख लीजिए, 3 मरतबा बहुजन समाज पार्टी जीती है जी और 2 मरतबा सेकंड नंबर पे रही है। जी तो बहुजन समाज पार्टी की जीत में कोई शंका नहीं है। अब ये कि हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो सेक्टर और बूथ के प्रभारी हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा और उनकी भावनाएं माननीय बहन जी तक पहुंचाई जाएंगी और मुझे आशा है कि कुछ बेहतर रिजल्ट निकलेगा। धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे मऊ नगर पालिका के चेयरमैन और घोसी लोकसभा के प्रत्याशी का दावा करने वाले अरशद जमाल जी, और हम बता दें कि जिस तरह से लगातार मऊ घोसी लोकसभा सीट में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, ये काफी देखने का विषय होगा और काफी चर्चा बना हुआ है। तो इसी के साथ हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।